जरा कल्पना कीजिए, आप एक रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं, रात का घना अंधेरा है और आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे क्योंकि आपका एक पैर आपके बॉडी से अलग हो चुका है और फिर भी आप जिंदा हैं, पूरे होश में हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे पटरी के चूहे आपके पैर को कुचल रहे हैं। यह सीन किसी हॉरर फिल्म का नहीं है, यह हकीकत है उस काली रात की जिसने अरुणिमा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और जिसे डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि तुम शायद ही कभी अपने पैरों पर चल पाओगी। और उसी लड़की ने कैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को अपने नकली पैरों के नीचे झुका दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी में से एक माना जाता है। ये कहानी है दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस रखने वाले अरुणिमा सिन्हा की। कहानी शुरू होती है साल 2011 में। अरुणिमा सिन्हा कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उसके सपने बड़े थे, हौसले बुलंद थे। 11 अप्रैल 2011 को वो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में बैठी थी। वजह थी अगले दिन होने वाले CISF का इंटरव्यू। वो अपने फ्यूचर को लेकर उत्साहित थी और अपने करियर को लेकर सपने बुन रही थी। लेकिन हम इंसान जो प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि प्रकृति भी वही प्लान करे। रात के करीब 1 बज रहे थे, ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, सभी पैसेंजर सो रहे थे। तभी उस डिब्बे में कुछ बदमाश घुसा थे। वे बदमाश चाकू की नोक पर पैसेंजर से उनके कीमती सामान छीन रहे थे। किसी में भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। अरुणिमा के गले में सोने की चेन थी। उसे देखकर एक बदमाश अरुणिमा के पास आकर चेन मांगता है। अरुणिमा जो कि एक रियल लाइफ खिलाड़ी थी और अंदर से बहुत ही ढीठ थी, वो कहती है ये मेरी चेन है और मैं इसे तुम्हें क्यों दूं। तभी वो बदमाश अरुणिमा की चेन छीनने लगता है। अरुणिमा उनसे लड़ती है। वो 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे थे और अरुणिमा अकेली थी। उस डिब्बे में और भी लोग थे, मर्द थे, नौजवान थे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। सब अपनी जान बचा रहे थे। अरुणिमा उनसे अकेली लड़ती है। अरुणिमा ने उनके हाथों को पकड़ा और उन्हें धक्का दिया। तभी उन गुंडों का ईगो हर्ट हुआ कि ये लड़की होकर हमसे कैसे लड़ सकती है। गुस्से में आकर उन्होंने अरुणिमा को उठाया और चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अब किस्मत का क्रूर खेल तो देखो, जब अरुणिमा को फेंका जाता है तो तभी वहाँ पर दूसरी पटरी पर से एक और ट्रेन गुजर रही थी। अरुणिमा उस चलती ट्रेन से टकरा जाती है और नीचे दोनों पटरी के बीच गिर जाती है। कुछ समय पहले जो अरुणिमा अपना सफर आराम से काट रही थी, अब वही अरुणिमा रात के 1 बजे जंगली जानवरों के बीच जंगल में अकेली पड़ी थी। जब अरुणिमा को होश आता है तो वो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें दिखता है कि उनका एक पैर टूटकर जींस के सहारे लटक रहा है और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूटकर बाहर आ चुकी है। यह देखकर अरुणिमा बहुत घबरा जाती है। अरुणिमा दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन अरुणिमा के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और ऐसा कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके और उसकी मदद कर सके। कुछ ही समय में अरुणिमा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। खून की स्मेल से चूहे वहाँ पर आ चुके थे और अरुणिमा के जख्मों को कुतर रहे थे। वह उन्हें देख रही थी, महसूस कर रही थी, पर उन्हें हटा भी नहीं सकती थी। वह शरीर से अफाइज हो चुकी थी। मौत उनके सामने तांडव कर रही थी। उस रात उस ट्रैक से 49 ट्रेनें गुजर चुकी थी। जब भी ट्रेन आती तो पटरियां कांपती, अरुणिमा का जख्मी शरीर उछलता। हर ट्रेन के साथ अरुणिमा को उम्मीद आती कि शायद कोई देख ले, और जैसे ही ट्रेन बगल से गुजर जाती तो उसी के साथ अरुणिमा की उम्मीद भी गुजर जाती। अरुणिमा रात भर करीब 7 घंटों तक उस पटरी पर अकेली पड़ी रही। दोस्तों, अगर आप अरुणिमा की जगह पर होते तो आप क्या करते? शायद मौत मांगते या ईश्वर को कोसते। लेकिन अरुणिमा ने उस रात मौत नहीं मांगी, उसने उस दर्द को सहा। अब सुबह हो गई थी। अरुणिमा वैसे ही पटरी पर पड़ी हुई थी। तभी पास के कुछ गाँव वालों ने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ पटरी पर अकेली पड़ी है। वो जल्दी से अरुणिमा को उठाते हैं और गाड़ी में डालकर बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का मंजर तो इससे भी खराब था। बरेली के उस हॉस्पिटल में न एनेस्थेसिया था और न ही कोई ब्लड का बैकअप। डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे, इसका पैर काटना पड़ेगा, बिना एनेस्थेसिया के कैसे होगा, इसका भी बहुत ज्यादा बह चुका है और हमारे पास कोई ब्लड डोनर भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लड़की को बचाना बहुत मुश्किल है। अब क्या किया जाए? डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर अधमरी हालत में स्ट्रेचर पर पड़ी अरुणिमा ये सब सुन रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर से बोलती है, सर, मैं 7 घंटों तक पटरी पर अकेली पड़ी रही। चूहे मेरे मांस को कुतर रहे थे। मैंने उस दर्द को सह लिया तो इस दर्द को भी सह लूंगी। आप पैर काट दीजिए। उसका ये
जुनून देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे। उन्होंने अपना ब्लड दिया और उनका पैर बिना एनेस्थीसिया के काटा गया। जब अरुणिमा थोड़ी स्टेबल हुई तो उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि उनका इलाज बरेली के हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं था। अब तक सबको पता चल चुका था कि वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, इसीलिए न्यूज रिपोर्टर भी उनकी तबीयत के हर एक मुंह पर नजर रखे हुए थे। लखनऊ जाने के बाद अरुणिमा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उनके पैर में सीरियस इन्फेक्शन हो चुका था। अब उसके लिए अरुणिमा को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी, लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उन्हें सड़क के रास्ते ले जाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए तब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अजय माकन के रेफरेंस पर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के प्लेन में लखनऊ से दिल्ली के एम्स में ले जाया गया, ताकि उनका इलाज अच्छे से हो। वहाँ पर जाकर अरुणिमा के एक्सरे करवाए गए और डॉक्टर अरुणिमा से आकर कहते, अरुणिमा तुम्हारा एक पैर घुटने से नीचे काटा गया है, दूसरे पैर में लोहे का रॉड लगाया हुआ है और तुम्हारे स्पाइन की 3 हड्डियों में फ्रैक्चर है। तुम्हें चलने में कम से कम 4 से 5 साल तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर अरुणिमा बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। अरुणिमा का माइंड बार बार उस ट्रेन के हादसे पर डाइवर्ट हो रहा था। वो अपने आप को कोसने लगती है, अपने आप को देख अरुणिमा, अपने आप को देख, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। और ये सब तो कुछ भी नहीं। अरुणिमा को तब सबसे ज्यादा बुरा लगा जब न्यूज चैनल्स पर ये बातें चल रही थी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा ने सुसाइड करने की कोशिश करी और एक इंडियन मिडिल क्लास लड़की के लिए इज्जत का जाना पैर कटने से कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, इससे आप अच्छी तरह रिलेट कर सकते हो। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अरुणिमा ने इन सबको जवाब देने के बजाय कुछ ऐसा करने का सोचा जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अरुणिमा का एक पैर नकली था, दूसरे में रॉड लगी थी और पीठ के 3 हड्डियों में फ्रैक्चर था। इसके बावजूद भी वो कहती है, मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है और सभी को दिखाना है कि मैं लूजर नहीं हूँ। अरुणिमा को डॉक्टर ये करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर तूने ऐसा किया तो तू जिंदा वापस नहीं लौट सकती और तेरे लिए ये टास्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा तू ये सोच कि अब आगे की जिंदगी कैसे काटेगी। लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया था कि वो अब या तो एवरेस्ट चढ़कर वापस अपने आप को प्रूव कर देगी या वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देगी। एम्स हॉस्पिटल में अरुणिमा का इलाज करीब करीब 17 हफ्तों तक चला और जैसे ही अरुणिमा को डिस्चार्ज हुआ, वो घर जाने के बजाय सीधा बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल जो कि इंडिया की ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और अपने देश का परचम दुनिया के सबसे ऊपरी चोटी पर लहराया था। जब अरुणिमा बछेंद्री पाल से मिलती है और उन्हें अपने मिशन के बारे में बताती है तो बछेंद्री पाल के आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं कि एक विकलांग लड़की कैसे एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच भी सकती है। वो अरुणिमा से कहती है, अरुणिमा ऐसी गंभीर सिचुएशन में तुम एवरेस्ट फतेह करने का सपना देख रही हो, यानी तुमने अपने दिमाग में एवरेस्ट पहले ही फतेह कर लिया है, अब बस दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। जब सब लोग अरुणिमा को पागल कह रहे थे तब बछेंद्री पाल और अरुणिमा के बड़े भाई साहब भी थे जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया था। बछेंद्री पाल कई महीनों तक अरुणिमा को ट्रेन करती है, उन्हें एवरेस्ट के बारे में छोटी सी छोटी चीजों के बारे में गाइड करती है और उनका मनोबल बढ़ाती है। कई महीनों की कड़ी प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो दिन आता है जिसका अरुणिमा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अप्रैल 2013 में शेरपा और अन्य 6 लोगों के साथ अरुणिमा अपने बेस कैंप में होती है। बेस कैंप यानी दुनिया की वो जगह जहाँ पर हवा में ऑक्सीजन कम और का डर ज्यादा होता है। बाकी क्लाइंबर्स अपने पूरी तरह ठीक पैरों से वार्म अप कर रहे थे और उनके बीच खड़ी थी अरुणिमा सिन्हा, एक पैर नकली, दूसरे पैर में लोहे का रॉड और पीठ के 3 हड्डियों में फ्रैक्चर। चढ़ाई शुरू होती है। जब नॉर्मल क्लाइंबर एक जगह से दूसरी जगह 2 मिनट में पहुंचते हैं तो अरुणिमा को उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3-3 घंटे लग रहे थे। चढ़ाई के दौरान अरुणिमा को ब्लू आइस पर से चलना था। ब्लू आइस पर अरुणिमा का नकली पैर बार बार फिसल रहा था। जब अरुणिमा दाएं पैर पर जोर देती तो उसमें लगी रॉड की वजह से असहनीय दर्द हो रहा था और जब बाएं पैर पर जोर देती तो नकली पैर घूम जाता। जूते के अंदर कटा हुआ पैर उस नकली पैर से छील जाता, उसमें से निकलता। लेकिन इसके बावजूद भी अरुणिमा अपनी चढ़ाई जारी रखती है। फिर भी कैंप 3 तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता है, लेकिन असली परीक्षा अब कैंप 4 से आगे होने वाली थी, जिसे क्लाइंबर्स जोन कहते हैं। यहाँ पर हालत ऐसी होती है कि इंसान धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाने लगता है। इंसानी शरीर अपना जवाब दे देता है, फिर भी अरुणिमा अपनी चढ़ाई जारी रखती है। रात का घना अंधेरा था। अरुणिमा अपनी हेडलाइट की रोशनी में आगे बढ़ रही थी, तभी उनके पैरों से कुछ टकराता है। अरुणिमा ने
नीचे देखा तो एक लाश थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें और एक लाश दिखी। अरुणिमा अपने चारों तरफ देखती है तो उन्हें ही लाशें नजर आती है और ये वो लोग थे जो अरुणिमा से ज्यादा ताकतवर थे और उनके दोनों पैर सही सलामत थे, लेकिन फिर भी वो हारकर गए थे। तभी अरुणिमा ने देखा कि एक बांग्लादेशी क्लाइंबर रस्सी के बीच फंसा हुआ था। उसकी उंगलियां हिल रही थी और मुंह से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। वो अरुणिमा के आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। अरुणिमा के मन में उसे बचाने का ख्याल आया, लेकिन उस परिस्थिति में किसी और को बचाना यानी खुद को मारने जैसा होता है। अरुणिमा के सामने वो बांग्लादेशी दम तोड़ देता है, जिसे देखकर अरुणिमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरुणिमा के दिमाग में ख्याल आता है कि अरुणिमा अभी भी समय है, वापस लौट जा, कम से कम तू जिंदा तो रह पाएगी। लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। अरुणिमा खुद से कहती है वो लोग इसलिए क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी, मैं हार नहीं मानूंगी। अरुणिमा ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। अब हिलरी स्टेप कुछ ही कदमों पर था। तभी उनके शेरपा यानी उनके गाइड कुछ ऐसा कहते जिसे सुनकर किसी के भी पैरों के तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने अरुणिमा से चिल्लाकर कहा, वापस मुड़ जाओ, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अगर तुम इससे आगे बढ़ी तो तुम जिंदा वापस नहीं आओगी। सोचिए उस पल को जब आपको आपकी मंजिल आपके आंखों के सामने दिखाई दे रही हो। आपने अपना पैर गवाया, खून बहाया, के ऊपर से गुजरे और एन मौके पर कहा जाए कि वापस मुड़ो। शेरपा ने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन अरुणिमा को पता था कि ये मौका उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता। उनके पास स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं थे, दोबारा आने की ताकत नहीं थी। उन्होंने शेरपा से कहा, मैं जान दे दूंगी लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। उनकी जीत के आगे शेरपा को झुकना पड़ा और फिर वो पल आया जिसका अरुणिमा, शेरपा, मैं और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तभी तो तुम यहाँ तक इस वीडियो में बने हो, है ना। अरुणिमा अपने एक्सीडेंट के ठीक 25 महीनों बाद 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर एक अपाहिज लड़की, जिसे दुनिया ने बेचारी कहा था, वो लड़की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली पागलपन तो अभी बाकी था। ऊपर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का मीटर रेड निशान पर था। शेरपा अरुणिमा की एक फोटो क्लिक करते हैं और वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अरुणिमा कहती है, नहीं रुको, मेरी एक वीडियो बनाओ। शेरपा उससे चिल्लाकर कहते हैं, पागल हो गई हो क्या अरुणिमा, तुम्हारी ऑक्सीजन किसी भी समय खत्म हो सकती है और तुम सकती हो। अरुणिमा बड़े सुकून से जवाब देती है, शेरपा, अगर मैं जिंदा वापस नहीं लौटी तो कम से कम मेरी ये वीडियो मेरे भारत तक पहुंचा देना। शायद मेरी यह वीडियो किसी और अरुणिमा को हार न मानने की वजह दे दे। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको तो ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर जब सांसें उखड़ रही होती है, उस लड़की ने अपनी का रिस्क लेकर विक्ट्री मैसेज को रिकॉर्ड किया और साबित कर दिया कि शरीर विकलांग हो सकता है लेकिन हौसले कभी विकलांग नहीं होते। अब तक अरुणिमा सिन्हा दुनिया भर के इतने माउंटेन पर चढ़ चुकी है, इसी के साथ कई किताबों की लेखिका भी है। उन्हें 2015 में तब के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और अरुणिमा अपने देश के यूथ के लिए एक ट्रूली इंस्पिरेशन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें। वन सोच, साधारण से असाधारण परिणाम होता है।